हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे आप सभी लोग? और हाँ, लाइव आ जाएं और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मैं करवाने वाला हूँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपकी 5 क्लासेस ली थी। तो अभी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, हमारे बीच लाइव है विशाखा, प्रमोद, ऋचा, विनु, उमा, सोनम कुंडल। गुड मॉर्निंग। चलिए, शत्रुघ्न, समर सिंह, जय विजेता, नमस्कार। रोमन, गुड मॉर्निंग। रवि, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब तो गुरुजी पहले आते हैं, बच्चे बाद में आते हैं। ठंड बढ़ गई है फिर से लग रहा है। चलिए, नेहा, सीमा रानी, अवधेश, बबीता। चलिए, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? आज कोई एग्जाम तो नहीं है? ये भी बता दीजिए, हो सकता है एग्जाम देने चले गए हों बच्चे। ये भी है ना, समय एग्जाम का टाइम चल रहा है। ऋचा, गीता, रश्मि, महजबीन, गुड मॉर्निंग। ताहिरा, अर्चना, गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं आ चुका हूँ, आप लोग नहीं आ रहे हैं बस। विनु आपसे पहले आ गए थे, आ तो गए थे, पर चले कहाँ गए बीच में? चलिए, गॉड ब्लेस यू मैजमिन। श्वेता मिश्रा, गुड मॉर्निंग। 50 तो हो जाइए कम से कम। आरवी, गुड मॉर्निंग। चलिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस सेशन है। 25 क्वेश्चन हैं, वो भी मॉर्निंग में। सोचिए, है ना, कितना मिल रहा है आपको। अच्छा, एग्जाम नहीं है तब भी बच्चे गायब हैं। चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन हैं आज, तो 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं तो टाइम भी लगेगा। तो शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे, ठीक है। अब आपको आंसर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, बताइए। चलिए, शी वॉज एक्विटेड ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर। क्या होगा इसका ऑप्शन, सही बताएं। जिन्होंने भी मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि सुबह की क्लास आपको एक तरह से रिवीजन कॉन्सेप्ट इन सब की क्लासेस होती है मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए, जिन्होंने लाइक शेयर कर दिया, थैंक यू। और रश्मि, दीपू, अनन्या, विनू। मैं ठीक हूँ विनू, आप कैसी हैं? सब लोग लाइक कर दीजिए। और चलिए, आंसर दीजिए क्या होगा। शी वॉज एक्विटेड ऑल द चार्जेस अगेंस्ट। इसमें पहले में कुछ विथ ऑफ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑप्शन लिखा कीजिए। क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है उसमें। ए बी सी डी लिखिए, जो भी ऑप्शन सही लगेगा। प्रैपोजिशन मत लिखिए। एक्विटेड के बाद में आपको पता है कि ऑफ लगता है, और एक्विट मतलब होता है बरी करना, यानी दोष मुक्त करना, ठीक है। और अगर दोष लगाना है, एक्यूज्ड है, इसके बाद भी आपको ऑफ ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे बरी करना हो और चाहे आरोप लगाना हो, दोनों में ही ऑफ का यूज करना है। सो आंसर विल बी ए, ठीक है, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग एम के। अब आपको आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट द बिल। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए, हाँ, ज्योति, घनश्याम, सुमन वर्मा, सनाया, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, आलोक, पूनम त्यागी। चलिए, आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा। द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट द बिल। सेकेंड में डी आंसर कर रहे हैं। हम्म चलिए, डी डी डी। जिन्होंने डी आंसर किया, देखिए असेंट का मतलब होता है सहमति देना। तो आपने किसको सहमति दी? जिसको दी उसके लिए आपको लगाना है टू, ठीक है, टू। तो ये अगर टू यहां पर से हो द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट टू द बिल, ठीक है, टू द बिल। चलिए, क्लियर हो गई बात। गुड मॉर्निंग रविंद्र। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। वी डिडेंट अराइव एनी फर्म कंक्लूजन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर।
थर्ड का आंसर एट आ रहा है, ठीक है, एट आ रहा है, थर्ड में आंसर एट करें, बहुत सही है। मैंने आपको पढ़ा है कि अराइव एट लगाते हैं यदि आप किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, ठीक है, या यदि किसी आप प्लेस में पहुंचते हैं, जैसे कि ही अराइव्ड एट स्टेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट का यूज करेंगे। और अराइव के बाद में इन भी आता है, ये भी बता दूं, इन कब, जब आप किसी कंट्री में पहुंचते हैं, ठीक है, तो इन लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा एट, क्योंकि बात हो रही है कंक्लूजन की, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। गुड मॉर्निंग अर्चना, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा बताएं। दे आर एब्जॉर्ब्ड द एक्सपेरिमेंट, क्या होगा इसका आंसर बताएं। चंद्रपाल गुड मॉर्निंग, आंसर दीजिए क्या होगा। सोनम राधे राधे। चलिए, दे आर एब्जॉर्ब्ड द एक्सपेरिमेंट। चलिए, बिल्कुल चाय भी आ गई भाई, सब लोग के लिए चाय आ गई है। इसमें 4 का बी आंसर करें। देखिए, एब्जॉर्ब्ड मैंने पढ़ाया था आपको, सोखना होता है, और एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है व्यस्त होना। क्या होता है, व्यस्त होना। सो यहाँ पर आएगा इन, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, वेरी गुड। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या होगा बताएं। ही इज एब्स्टिमियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्या होगा इसका आंसर बताएं। बिल्कुल, चलिए आंसर ये क्वेश्चन नंबर 5। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है, एब्स्टिमियस इन, ठीक है, डी कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एब्स्टिमियस लगे तो ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, और इसके साथ में आपको लगाना है इन। और जो अब्सटेन होता है, अब्सटेन ये होता है वर्ब, और इसके साथ में आपको लगाना है फ्रॉम, और दोनों का मीनिंग है सेम। एब्स्टिमियस का मतलब कह सकते हैं आप परहेजी, और अब्सटेन मतलब कह सकते हैं आप परहेज करना, ठीक है। वर्ब होगी तो फ्रॉम आएगा, और एडजेक्टिव है तो इन का यूज करेंगे। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो लोग डी लगा रहे हैं थोड़ा सावधान हो जाइए, मैंने पढ़ाया भी है आपको, हाँ, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए क्या होगा। ब्यूटी कंसिस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, क्या होगा इसमें आंसर बताएं। बिल्कुल पूनम, चलिए, गुड मॉर्निंग सरिता। मोहम्मद जैद गुड मॉर्निंग। आंसर दीजिए क्या होगा बताएं। ब्यूटी कंसिस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। इन का यूज कर रहे हैं, बी ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग ए भी कर रहे हैं। देखिए, सब लोगों ने ये याद कर रखा है कि कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है शामिल होना। लेकिन ये जो शामिल होना होता है, आप देखेंगे कोई फिजिकल चीज है, फिजिकल का मतलब इसको हम देख सकते हैं, लेकिन ब्यूटी दिखती नहीं है। ब्यूटी किसी भी कैरेक्टर में इनबिल्ट होती है, ठीक है, यानी दिखती नहीं है उसमें मौजूद। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है जो इनबिल्ट है लेकिन दिखती नहीं है, तो वहां पर आपको इन का यूज़ करना चाहिए। और कंसिस्ट ऑफ मतलब मैं जैसे कह दूं कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, तो आपको पता चल गया कि फैमिली में 5 मेंबर्स है, तो मेंबर्स तो दिखते हैं। कह दिया गया कि कंट्री कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स, तो 28 स्टेट भी दिखते हैं कि हाँ ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका महाराष्ट्र दिखता है, तो वहां पर आप ऑफ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे, कंसिस्ट इन यानी कि द करेक्टर। अब एक चीज आपको और बता दूं, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज, दोनों का मतलब सेम होता है, इसके साथ में ऑफ नहीं लगाते हैं। तो जहां पर आप कंप्राइज लगा सकते हैं वहीं पर आप कंसिस्ट ऑफ लगाएंगे, अदरवाइज ऐसे सेंटेंसेस में आपको इनका यूज करना है। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा बताएं। आई एम नॉट कंसर्न हिज बिजनेस, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, नया सिद्दीकी, नो प्रॉब्लम।
हाँ तो कैरेक्टर तक पहुंचना चाहिए था ना। नितिन प्रणाम। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? सेवन का आंसर दिया है दीपू ने कि सर 7 का डी आएगा। राकेश एक कदम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट कंसर्न विथ हिज बिजनेस, और आपको पढ़ा है कंसर्न विथ का मतलब होता है मतलब ना होना, मतलब से मतलब की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मुझे उसके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, भैया अपना कमाते हैं, हमें क्या करना है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, कंसर्न विथ, ठीक है, याद रखिएगा। जब मतलब वाली बात आती है, जब चिंता वाली बात आती है तो कंसर्न इन लगा देते हैं, ठीक है, कंसर्न इन वरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, माई नेबर डाइड ओवर ड्रिंकिंग। किसका पड़ोसी है भाई ये जो ओवर ड्रिंकिंग से मर जा रहा है कोई आपका पड़ोस में? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 101 लोग हैं, कम से कम लाइक करते चलिए, इसमें आपको फायदा होगा क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट बन जाती है खुद ही। यूट्यूब खुद आपकी एक प्लेलिस्ट बना करके देता है जो लाइक के नाम से होती है, जिससे आप वीडियोस को एक जगह पर वॉच कर सकते हैं। सो लाइक करना चाहिए, है ना, एक टेक्निकल ये नॉलेज की बात है ये। देखिए माई नेवर डाइड, यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम। आपको मैंने पढ़ाया था ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग या फूड पॉइजन। जब कोई व्यक्ति इससे मरता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। जब बीमारी से मरता है तो हम यूज करते हैं ऑफ का। हम इनका यूज करते हैं जब वो किसी बैटल में मरता है या किसी एक्सीडेंट में मरता है, ठीक है। फॉर यूज करते हैं जब वो अपनी कंट्री के लिए मरता है या किसी विश्वास के लिए मरता है, बिलीफ के लिए, ठीक है। तो यानी आंसर आएगा यहाँ पर क्या? फ्रॉम। सी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। देख रहे हैं केवीएस में बच्चों ने क्या किया, सिलेक्शन टारगेट के बच्चों ने पूरे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमने पूरा पूरा सॉल्व किया है। आप भी कर सकते हैं, बस पढ़िए। ही इज डिस्पोज्ड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, क्या होगा इसका आंसर बताइए। अच्छा अच्छा प्रमोद, चलिए ऐसे पड़ोसी हैं आपके। वेरी गुड मॉर्निंग शालिनी। चलिए राखी आंसर दीजिए क्या होगा। रीना तोमर गुड मॉर्निंग। करुणा, रश्मि, आरवी, डिस्पोज टू, बिल्कुल गीता। चलिए इसमें क्या होगा? नेहा करी इंशाल्लाह, आमीन है। आमीन। इसमें क्या होगा? ऑफ। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग ऑफ लगा रहे हैं, आपको मैंने पढ़ाया बेटा डिस्पोज के बाद में ऑफ भी होता है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। लेकिन यहां पर है डिस्पोज टू, यानी उसको पूरे इंडिया में घूमने का शौक है, ठीक है। तो ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया, टू होगा क्योंकि डिस्पोज टू का मतलब होता है झुकाव होना, यानी कि लगाव होना कह सकते हैं। तो आंसर होगा बी, ठीक है। मैं यहीं पर बता सकता हूं बट मैंने आगे पूछे ना, इसलिए मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ जो क्वेश्चन है अब वो आपकी इस नॉलेज को चेक करने के लिए है कि आपने जो भी मैंने 5 क्लासेस ली हैं फिक्स प्रीपोजिशन पे, आपने वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू शुड नॉट ग्रीव योर फेल्योर फॉर लॉन्ग ईयर्स, क्या होगा इसका आंसर बताएं। बताइए बताइए बताइए। चलिए शगुन रॉन्ग हो रहे ना, तो पढ़ना पड़ेगा, अभी याद नहीं किया आपने, क्योंकि ये तो मैं वो करवा रहा हूं जो मैंने पढ़ाए हैं। कैसे पहचाने? सेंटेंस देखिए ना, ट्रैवलिंग का शौक होता है, छुटकारा पाना, कौन ट्रैवल करने से छुटकारा पाना चाहता है? अगर आपको कहा जाए कि आप पूरे वर्ल्ड में घूमिए तो आपको खुशी मिलेगी ना, तो वो झुकाव की बात हो रही है। सेंटेंस का मीनिंग पढ़ करके ही आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं, डी। देखिए ग्रीव ओवर होगा यहाँ पर, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रीव एट का यूज होता है जब आप किसी इवेंट पर अपना दुख व्यक्त कर रहे होते हैं या दुखी होते हैं किसी इवेंट पर, किसी की मृत्यु हो या कोई और नुकसान हो उस पर, ठीक है, वो घटना होती है।
ठीक है। इसके बाद ऑन, यहाँ पर ओवर का यूज होता है जब आप किसी चीज पर, थिंग पर क्या करते हैं, आप दुख मनाते हैं। तो याद रखिएगा, नहीं ओवर पे नहीं, ओवर का मतलब यहाँ पर फेल्योर से बात हो गई, ऑन की बात कर रहा हूं मैं। ऑन जो होता है जब आप किसी वस्तु पर रो रहे होते हैं तब आप ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हालांकि मैंने इसको पढ़ाया, खूब एक्सप्लेन किया था उस समय, तो आप आराम से देखिए। आप 5 क्लासेस लिए, 5 क्लासेस को देख डालिए, काफी फायदा होगा आपको। ठीक है, यू शुड गार्ड हिम बिकॉज ही इज फॉल्स हर्ट। क्या होगा बताइए, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि जो लोग ये सब चीज़ें पढ़ाने का भी चार्ज लेते हैं, है ना, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भला हो सभी का, कर भला तो हो भला। अब बुरा होगा तो फिर देखेंगे बाद में, है ना, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के साथ में कोई चीज़ होता है ना, फिर वो उसी हिसाब से चेंज होता है। चलिए, उमा परेशान है कि उनका नेट नहीं चल रहा है, मेरे वाईफाई से जोड़ लीजिए। देखिए, यू शुड गार्ड, और आपको बता दूं मैंने गार्ड का पढ़ाया था कि जब आप किसी, हाँ, किसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो और आगे क्या है, फॉल्स के बाद में ऑफ लगेगा, फॉल्स ऑफ हर्ट होता है, कभी भी फॉल्स टू हर्ट नहीं होता है। सो आंसर विल बी बी, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बताइए। ही इज ऑनेस्ट बिजनेस, बताएं क्या होगा। चलिए, हाँ लगवा लीजिए प्रमोद, बड़ा सुकून रहता है वाईफाई में। बहुत महंगा नहीं है, आपको करीब कुछ चार्जेस जैसा जैसा प्लान लेंगे उसी हिसाब से, और आपके लिए 549 रुपए का प्लान बहुत है, मोर देन एनफ। ठीक है, कोई बात नहीं रवि। अब देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद में यहाँ पर इन यूज करेंगे, जैसे होता है बिलीव इन, फेथ इन, ऑनेस्ट इन, तो ऐसे आपको यहाँ पर इन यूज करना है। ठीक है, इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट के साथ में भी क्या लगाते हैं हम? इन लगाते हैं। ठीक है, बिलीव के साथ में क्या लगाते हैं हम? इन लगाते हैं। सो आंसर विल बी बी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, गांधी जी हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस द पीपल। क्या होगा इसका आंसर बताएं। हाँ नीलम शुक्ला, गुड मॉर्निंग। चलिए, हुआ क्या है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मॉर्निंग क्लास अटेंड करते थे, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जब डिले होता गया तो उन्होंने अपने अपने स्कूल्स पकड़ लिए हैं, जिसकी वजह से सुबह की संख्या कम होने लग गई है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि शाम को जब मैं देखता हूँ वीडियो तो उसमें काफ़ी, मतलब 1000 लोग देख चुके होते हैं। इसका मतलब एक डेली 1000 पीपल तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कमज़ोर मत बनिए, पढ़िए मन लगा के। ओवर, तो जब किसी पर किसी का प्रभाव होता है तो ओवर यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर, याद रखिएगा। ऑन तब लगाते हैं जब किसी वस्तु का किसी पर प्रभाव पड़ता है, किसी वस्तु का किसी पर प्रभाव पड़ता है तो ऑन यूज करते हैं। जब किसी व्यक्ति का किसी पर प्रभाव रहता है तो ओवर यूज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो आंसर विल बी सी, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा बेटा, ए तब जब किसी वस्तु का किसी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तब सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, डोंट इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ एनीवन। क्या होगा इसका आंसर बताएं। चलिए, डोंट इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ एनीवन। तो 14 में इंटू यूज कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि इंट्रूड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। इंट्रूड का मतलब होता है अतिक्रमण करना, यानी ट्रेस पास करना। और ये भी कहा था जब आप किसी के रूम पर एंट्री करते हैं, यानी किसी के रूम पर जबरदस्ती घुसते हैं, फोर्सफुली घुसते हैं, तो आपको लगाना था इनटू, इंट्रूड इनटू। लेकिन जब आप किसी की प्राइवेसी में घुसते हैं तो आपको लगाना था ऑन। इंट्रूड ऑन प्राइवेसी होता है। क्या होता है? इंट्रूड ऑन प्राइवेसी, यानी कि किसी व्यक्तिगत जीवन पर किसी के क्या करना, हस्तक्षेप करना। सो आंसर विल बी सी, यहां पर हो जाएगा।
प्रज्ञा उपाध्याय, बिल्कुल दिख रहे हैं, आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं। चलिए आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा बताइए। माया हर्ड अ नॉक द डोर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। माया हर्ड अ नॉक द डोर। चलिए बिल्कुल धर्मेंद्र, रोशनी, चलिए विकास शर्मा, नीलम, माय, चलिए नॉक। अब देखिए जो बारीकी है ना, सेंटेंस की बारीकी है, उस बारीकी पर ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। मैंने नॉक के बारे में दो बातें बताई थी। कहा था कि नॉक जब एज ए वर्ब यूज होता है बेटा, तब आपको एट का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर नॉक के पहले ए लिखा हुआ है, तो नॉक यहाँ पर क्या है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब नॉक जो होता है, जब वो नाउन होता है, तो आपको ऑन का यूज करना चाहिए। ठीक है, किसका यूज करना चाहिए, ऑन का यूज करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर ऑन का यूज किया जाएगा। जब इसलिए कहते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में आंसर मत किया कीजिए कि नॉक देखा, अब बचपन से रट्टा मार रहे हैं कि नॉक के बाद में एट आता है। बचपन के ज्ञान को, अधूरे ज्ञान को यहाँ पर मत यूज कीजिए। बचपन का जो ज्ञान था वो बुनियाद थी, बट अधूरा ज्ञान होता है। तभी तो बड़ी बड़ी क्लासेस में वही सब्जेक्ट आप इंग्लिश पढ़ते हैं, क्लास 2 में, वही 4 में, वही बढ़ता जाता, लेवल बढ़ता जाता है। जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे पढ़िए, वरना फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आई हैड टू लीन हिम इन डिफिकल्टीज, क्या होगा इसका आंसर बताइए। जो नहीं पढ़ेगा तो है ना, फिर ऐसी दुख होगा। अब नहीं भूलेगा ना। चलिए बढ़िया, समर, ओके, प्रमोद, राखी, सुमन वर्मा, निधि शर्मा, ज्योति, चलिए प्रज्ञा, क्या हो रहा है इसका आंसर बताइए। वीना, याद होगा, पढ़िए तो पहले। मैं एक दिन में 2 क्लासेस लेता हूँ, 9 बजे और 12:30 बजे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, लीन ऑन होगा, यानी कि मुसीबत में मैं उस पर डिपेंड था। तो लीन ऑन के मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि लीन ऑन, लीन ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन होता है। ठीक है, और लीन अगेंस्ट क्या होता है, वॉल, टिकना। ठीक है, या आप किसी पेड़ में टिके हुए हैं या दीवार में टिके हुए हैं तो आप लिखेंगे लीन अगेंस्ट लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक और होता है, आपको बता दूं कि लीन टू भी होता है, और लीन टू का मतलब वही होता है जो डिस्पोज टू का होता है, यानी कि झुकाव होना। इतना तो प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा, बात मानिए चाहे ना मानिए। है ना, चॉइस आपकी है, हम जैसा चुनते हैं वैसा ही परिणाम पाते हैं। जिन्होंने चुना है वो केवीएस में पूरे पूरे करके आ रहे हैं। समीर मैरिड अ ब्यूटीफुल डॉक्टर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। प्रमोद को देखो, टीपी भी ध्यान ज्यादा है। ना, डीपी भी ध्यान रहता है इनका, तभी तो गलत होते हैं। चलिए निधि सिन्हा, समझ में आ गया। समीर मैरिड ब्यूटीफुल डॉक्टर। राखी नो प्रेपो, चलिए ओके ओके। सारिका, पार्थ, जितने लोग भी अभी इसमें कंफ्यूज हैं, जबकि मैंने इसको कितना डीपली एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि जब मैरी आपका क्या हो, वर्ब हो, वर्ब, वो भी कैसा वर्ब, एक्टिव वॉइस वाला, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो। सुनिएगा पहले मेरी बात को। यदि मैरी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो, तो याद रखिएगा आपको इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, नो प्रेपो। और यदि मैरी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाए, थर्ड फॉर्म कब बनेगा, जब बी की फॉर्म के साथ में, यानी पैसिव में बनेगा, बी मैरिड, तब आपको
क्या करना है, तब ये यूज करना है टू और विथ वाला। महिला हुई मतलब लेडी हुई तो टू प्लस लेडी मान लीजिए किसी से शादी कर रहे हैं, और विथ प्लस कोई मैन है आप कह सकते हैं, ठीक है, ये गर्ल कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू प्लस गर्ल विथ प्लस मैन, ऐसे बना ली याद करने के लिए, ठीक है। अब आप मानिए चाहे मत मानिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए क्या होने वाला है। ही शुड टेक पिटी द पुअर, क्या होगा इसका आंसर बताएं। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताएं, है ना। चलिए अंकिता के सर आप जितना पढ़ाते हैं सब प्रैक्टिस में फंसता है, किसी की भी प्रैक्टिस हम करें एक दो गलत होते हैं बट वो हमारी गलती होती है। सर हम लकी हैं कि आप जैसा टीचर हमें मिला है। ओके अंकिता, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर होगा पिटी ऑन होगा, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि बेटा जब टेक पिटी होता है तो ऑन आता है, और जब फील पिटी होता है तो फॉर आता है, और जब यही पिटी आपका वर्ब होता है तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, टेक है तो यहाँ पर आएगा ऑन। ठीक, क्लियर हो गई बात। इतना पढ़ा दिया गया है कि पूछिए नहीं बस। क्वेश्चन नंबर 19, द टेक प्राइड देयर वेल्थ, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए कैसे आंसर देंगे, दे टेक प्राइड देयर वेल्थ। सर इतना कुछ आपको कैसे याद है, याद पढ़ते रहते हैं ना तो याद बना रहता है, प्रैक्टिस करते रहिए कभी नहीं भूलेगा, आप लोगों को भी नहीं भूलेगा। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक द मैन परफेक्ट, दैट्स इट। देखिए इसमें क्या होगा, टेक प्राइड इन, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब मैंने कहा था कि जब प्राइड आपका नाउन होता है, नाउन यहाँ पर नाउन है क्योंकि टेक के बाद में है, तो आपको इन का यूज करना है, इसका मतलब होता है घमंड करना, ठीक है। और जब प्राइड आपका वर्ब होता है तब आपको ऑन का यूज करना होता है, और यह भी ध्यान रखना है कि आपको इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, तब जाकर के बाद में ऑन का यूज होता है। यानी आप कह सकते हैं जैसे मैं कह दूं प्राइड समबडी ऑन, ये हो सकता है स्ट्रक्चर, या फिर हो सकता है प्राइड और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फिर यहाँ पर ऑन हो सकता है। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, पीपल हैव फेल्ट नो रिस्पाइट कोल्ड वेव, क्या होगा इसका आंसर बताइए। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। यू मस्ट लिसन माई एक्सप्लेनेशन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, मैन को ओनली परफेक्ट बनाते हैं प्रैक्टिस, वोमेन को परफेक्ट नहीं बनाते हैं। यही तो बात है कि मैन का जो शब्द का यूज किया गया है वो मैन पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया गया है। उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें लड़की भी आते हैं, और फिर महिलाएं तो होती ही परफेक्ट हैं बाय बर्थ। जैसे कॉमन मैन होता है ना, कॉमन मैन, कभी कॉमन वुमेन क्यों नहीं होता, क्योंकि वुमेन हमेशा स्पेशल होती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो महिलाएं होती हैं वो परफेक्ट पहले से ही होती हैं, इसलिए उनको परफेक्ट नहीं बनाना होता, वो सबको परफेक्ट बना देती हैं, पता है ना। बस पीपुल हैव फेल्ट नो रिस्पाइट, यहाँ पर आएगा फ्रॉम, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। और रिस्पाइट का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, हिंदी नहीं समझ में आ रही मुझे, बट एक होता है ना कि बचाव, बचाव नहीं कहूंगा मैं इसको, एकदम शुद्ध हिंदी क्या हो सकती है, आराम मिलना, ये कह सकते हैं आराम मिलना, है ना, कि ठंडी वेव से आराम नहीं मिले, तो यहाँ पर आएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। हिंदी बहुत कमजोर होती जा रही है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट,
ये कोटेशन चेंज हो गया है, चलिए बढ़िया है, चेंज हो गया है, अच्छी बात है। तुम तो पहले से ही खजाना। अच्छा, इसमें क्या होगा, द गार्डन वॉज रिप्लीट फ्लावर्स। रिलीफ, हाँ रिलीफ। इंग्लिश तो समझ में आती है, हिंदी जब मैं सोचता हूँ ना तो हिंदी दिमाग में क्लिक नहीं करती है इस समय, है ना। चलिए इसमें क्या होगा, आंसर बताएं। हाँ बिल्कुल सुनिधि, ये भी बहुत अच्छी बात है। पवन यादव कह रहे हैं वुमेन मैक्स मैन परफेक्ट। रिप्लीट की बात में विथ होता है, ठीक है, यानी कि भरा हुआ, ठीक है, क्या होगा, विथ। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, शी डिडेंट रिप्लाई माई लेटर। शिखा कह रही कि हिंदी की क्लास में लेने वाली हूँ सर, आप पढ़िए। अच्छा 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 शिखा, ओके ओके। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। हाँ प्रमोद, ये भी सुनने में बड़ा मजा आता है। बी आंसर करिए, रिप्लाई टू माई लेटर, आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, क्या होगा। ये तो पता है ना कि रिप्लाई के बाद में टू लगता है, जब आप किसी चीज का जवाब देते हैं तो वहां पर टू लगता है, ठीक है। शी बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस हर मदर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। 23 का आंसर। बिल्कुल राकेश, चलिए इसमें क्या होगा बताएं। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि सर नो प्रेपोजिशन। बेटा 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 भूल रहे हैं आप लोग। मैंने कहा था कि जब रिजेंबल आपका वर्ब होता है तब नो प्रेपो होता है, लेकिन यहां पर क्या है, नाउन है। तो जब ये नाउन है, रिजेंबलेंस लिखा हुआ है, नाउन ए एन सी लगता है तो क्या होता है, नाउन। आपको पढ़ा है कि ई एन सी ई लग जाए तो नाउन, ए एन सी ई लग जाए तो नाउन, टी वाई लग जाए तो नाउन, सी वाई लग जाए तो नाउन, एच डबल ओ डी लग जाए तो नाउन। पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहां पर आपको टू का यूज करना चाहिए, सो आंसर विल बी ए। ठीक है, अब याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि बहुत ज़रूरी है ये बात याद रखना कि यदि वो नाउन है तो आपको लगाना है टू, और यदि वो वर्ब है तो नो प्रेपो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, भूल गए कोई बात नहीं। शी इज वर्स्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग। ठीक है, चलिए अर्चना गुड, आरवी, नेहा सिद्दीकी, आंसर दीजिए बेटा क्या होगा। टाइगर स्टडी, देखिए टाइगर भी पढ़ रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है अभी। शी इज वर्स्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग, क्या होगा इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए पूजा, ओके। चलिए क्या होगा, वर्ड्स के बाद में आपको पता है कि इन लगाना है बेटा। कहा था मैंने कि एक्सपर्ट इन होता है, वर्स्ड इन होता है, और आप जैसे और भी चीजें बताई मैंने, इन कहाँ का लगता है, ठीक है, वो भी याद रखना है। जैसे मैंने अभी कहा था कि क्विक इन होता है, जल्दीबाजी के सेंस में, ठीक है, ऐसे ही। तो याद रखिएगा आंसर विल बी ए, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्किल्ड इन हो जाएगा, ठीक है, स्किल्ड भी इन, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, दो रिच शी इज नॉट वेन हर वेल्थ। अंकित सिंह, लगता है बेटा आप थोड़ा सा जैसे चैनल में हो सकता है कि नए हो प्लेटफॉर्म में, इसलिए आपको पता नहीं है कि अभी एग्जैक्टली तो मुझे ये भी नहीं पता रहता कि मैं क्या नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा करके ख़त्म कर चुका था, सब कुछ मैंने पढ़ाया, पूरी ग्रामर पढ़ा डाली थी मैंने। ठीक है, और प्रेपोजिशन अभी ख़त्म किए थे, इसलिए प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हो रही है। अब प्रेपोजिशन के बाद कल क्या पढ़ाऊंगा ये मुझे नहीं पता, ये मैं रैंडम डिसाइड करता हूँ जो मुझे पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए क्या होगा, ही इज नॉट वेन, क्या होगा बताइए। और सब लोग लाइक कर दीजिए बेटा, सब लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। हाँ, इसमें क्या होगा,
ऑफ यूज करना है। शी इज नॉट वेन ऑफ हर हेल्थ। मैंने आपको बताया था वेन माने वैसे तो नष्ट करना होता है, नष्ट करना, लेकिन वेन ऑफ का मतलब होता है घमंड करना, है ना। जैसे कि अभी पढ़ाया आपको प्राइड ऑफ, ठीक है, घमंड करना, यानी कि ऑफ का यूज यहां पर किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके 25 वो प्रेपोजिशंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको एक एक प्रीपोजिशन पढ़ाए भी हैं, 5 क्लासेस मैंने ली हैं। जाइए और वॉच कीजिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे अगर आप, तो ये बहुत बड़ी कमी है, सुधारना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब क्लास होगी 12:30 बजे, ठीक है। सो मिलते हैं 12:30 बजे। और जो लोग चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस ग्रामर पढ़ना चाहते हैं फॉर यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, फॉर एलटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। 799 चार्जेस, 7 PM क्लास का टाइम है। और हर क्लास के बाद में मैं डाउट सेशन जरूर लेता हूं, ताकि आपके डाउट तुरंत क्लियर हो जाए। डिटेल प्रैक्टिस वोकैब सब कुछ मिलेगा आपको। और जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो भी लेंदी होते हैं, मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, उसके ऊपर 70 पहुंच जाए, 80 पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो नंबर जिस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। और जो लोग रिकॉर्डेड चाहते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने के इच्छुक हैं, वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जुलाई तक वैलिड है, आपको वीडियो कंप्लीट करने हैं 31 जुलाई तक। और 499 इसका चार्ज है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपको जो मिलता है ना, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो लोग वो कैब का अलग चार्ज लेते हैं, कॉन्सेप्ट का अलग चार्ज लेते हैं, प्रैक्टिस का अलग चार्ज लेते हैं, है ना। मुझे इतना नहीं कमाना है, उतना ही कमाना है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, यानी मेरे विद्यार्थी भी तकलीफ में ना रहे, ठीक है। चलिए, तो बाकी इंटरेस्टेड हैं तो कोई ज्वाइन कर, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यदि आपको सेशन पसंद आया है तो, ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए सफिशियंट है सर अंकित, बेटा एसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ समय की पहले की बात है कि यही सारी क्लासेस देख देख करके, और दोपहर के जो 12:30 बजे वाली प्रैक्टिस होती है, यही देख देख करके एक स्टूडेंट ने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लिया है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। आप भी रेगुलर रहिए, बस रेगुलर रहिए, आपका एसएससी सीजीएल भी आराम से निकल जाएगा, हंस के निकल जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं रोमन, यस यू हैव टू रिवाइज ऑल द prepositions and all the classes related to fixed preposition। सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, सही है, समझ में आ गई बात। हाँ, बस डेली वॉच कीजिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी वॉच कर सकते हैं। एसएससी के लिए भी एमटीएस की वैकेंसी आएगी, एमटीएस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमटीएस की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बात नहीं राकेश, बढ़िया ड्यूटी करिए बढ़िया से, है ना। ड्यूटी के लिए कहते हैं, बट मैं ड्यूटी उटी सर जी मिस यू, कल आपकी लाइव क्लास नहीं देख पाई, कोई बात नहीं, है ना, अभी तो देख लिया ना। चलिए, ठीक है। तो मस्ट गिव योर फीडबैक आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बस यही आपसे कहना है। और इतना ही कहना, मस्त मगन रहना, और 12:30 बजे क्लास में ज़रूर आना सभी लोग, और आपको भी मज़ा आएगा। कोई ना कोई बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन होगी यहाँ पर मिसलेनियस प्रैक्टिस सेशन रहेगी, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केवीएस के लिए तो कितने इंपॉर्टेंट है वो आपने फीडबैक देखी ही है, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हर चीज़ का, थोड़ा सा बोला, समझ में आ गया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, सब बढ़िया है ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं महजबिन, हो सकता है आपका फ़ोन प्यासा हो इसीलिए पानी चला गया होगा उसमें ठीक है, मैं तो बहुत सारे फ़ोन पानी में गए। हाँ, बच्चों की हेल्प ज़रूर करता हूँ, उतना ही हेल्प कीजिएगा जितना कि आप पर आँच ना आए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है बात जानना, कभी कभी बहुत नेकी करने के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाता है, उतना नेकी नहीं करनी है। 20/25, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं आपसे दोपहर को 12:30 बजे। रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।